हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ और सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने का लास्ट डेट 24 जून यानी कहने का मतलब 24 जून तक। इसके बाद पाटलिपुत्र का थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, इसके साथ साथ में ये भी डाउट है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट है ये मैंने आपको बता ही दिया 24 जून है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर आपको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है तो क्या करना है, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, मतलब कॉलेज कैसे बदलेगा। और इसके साथ एडमिशन को लेकर के जो भी सारे अपडेट है अभी तक का सारा अपडेट इसमें हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ, ये सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी हुआ था, तो ये हुआ था आपका 16 जून को। 16 जून को सेकंड मेरिट लिस्ट आया। देखिएगा ये डेट का पूरा सीरीज है और 16 जून के बाद में एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या है, 24 जून है, यानी कहने का मतलब 24 जून है। और इसके बाद कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वालों को बताएंगे कब तक, 25 जून तक। ठीक है, यानी 25 जून तक जाकर के ये पता चल जाएगा, यानी 25 जून तक में यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। तो 24 जून तक है सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन लेने का लास्ट डेट। 25 जून को पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी को कि कितना सीट खाली है। और फाइनली जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 26 जून यानी कहने का मतलब 26 जून को आ जाएगा और जिसमें एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या होगा, 1 जुलाई तक होगा। इसके बाद कॉलेज वाले फिर रिपोर्ट करेंगे यूनिवर्सिटी को 2 जुलाई तक और 2 जुलाई के बाद फिर 4 जुलाई से क्या है, आपका जो क्लास है ये क्लास स्टार्ट है। और इसके बाद एक और एडमिशन होगा जो कि फिर आपका होता है स्पॉट एडमिशन। तो स्पॉट एडमिशन करने का मतलब लास्ट वाला एडमिशन वो बाद में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या एडमिशन अपडेट है। एडमिशन अपडेट मैंने आपको बता दिया। थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दिया कि 26 जून को थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। बात करते हैं उनके लिए जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम तो आया है लेकिन मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, उनको क्या करना है। और उनके लिए भी बात करेंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, उनके लिए क्या करना है। इसके साथ में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, अभी एक खबर आप भी सुन रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि फॉर्म तो भर दिया और फॉर्म भरने के टाइम में अपना नंबर बढ़ा कर बता दिया। जैसे करने का मतलब उनका होता है 300 नंबर लेकिन वो फॉर्म में डाल दिए कि उनका 500 में आया है 400 नंबर, मतलब कि गलत नंबर भर करके भी वो क्या कर रहे हैं, सीट ले रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए भी पेपर में नोटिस आया है, कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन लगाया गया। तो चलिए ये वाला खबर भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजों को कंक्लूड ऐसे करते हैं। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितना भी पाटलिपुत्र का सीट है इसमें टॉप कॉलेज का 60% सीट भर गया था। कहने का मतलब अगर एएन कॉलेज में हिस्ट्री में अगर 100 सीट है तो 60 सीट पहले ही मेरिट लिस्ट में भर गया था। ये जो दूसरा मेरिट लिस्ट आ रहा है, ये जो दूसरा मेरिट लिस्ट आया है, इस दूसरा मेरिट लिस्ट में लगभग 30% सीट और भर जाएगा। यानी कहने का मतलब लगभग 30% जो सीट है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में टॉप कॉलेज में भर जाएगा। यानी कहने का मतलब जो थर्ड मेरिट लिस्ट आ रहा है इसमें मात्र 10% सीट बचेगा टॉप कॉलेज का टॉप पेपर में। ठीक है, मतलब अगर एएन कॉलेज में 100 पेपर, अगर एएन कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में हिस्ट्री में मान लेते हैं 100 सीट है तो 60 सीट तो पहले ही भर गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। 30% सीट यानी 30 सीट भर गया सेकंड मेरिट लिस्ट में, मात्र 10% सीट बचेगा थर्ड मेरिट लिस्ट में। ठीक है, यानी जो तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा इसमें अच्छे कॉलेज में सब्जेक्ट में क्या बचेगा, सीट कम बचेगा। हालांकि जो पहला मेरिट लिस्ट आया, इसके बाद जो दूसरा मेरिट लिस्ट आया, इसमें भी अगर आपको अच्छा कॉलेज या अच्छा पेपर नहीं मिल पाया है तो फिर आपको क्या करना है, एडमिशन आपको नहीं लेना है। कहने का मतलब अगर आपको स्लाइड अप चाहिए, स्लाइड अप करने का मतलब अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए ध्यान क्या रखना है, आपको एडमिशन नहीं लेना है। यानी आपको एडमिशन क्या करना है, नहीं लेना है। और एडमिशन आपको नहीं लेना है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, ऑटो स्लाइड अप होता है। ऑटो स्लाइड अप करने का मतलब अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले आपके बारे में सोचते हैं कि लगता है इनको पसंद नहीं आया है इसलिए वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। और इसको लेकर के यानी ये स्लाइड अप को लेकर के यूनिवर्सिटी वालों ने पहले ही नोटिफिकेशन निकाला था। ये क्या था, ऑटो स्लाइड अप था। ठीक है, ऑटो स्लाइड अप का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। कहने का मतलब क्या कहा गया है, ये क्या कहा जाता है, वैसे छात्र जिनका द्वितीय या उसके पीछे की क्रम की वरीयता वाले विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट में यदि चयन हुआ है और यदि वो नामांकन नहीं लेना चाहते हैं तब उनका स्वतः ऑटो स्लाइड अप होगा। मतलब कहने का मतलब अगर आपका
मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन आपको पहला वाला कॉलेज नहीं मिला, दूसरा मिला या दूसरा के बाद वाला मिला, मतलब तीसरा चौथा पांचवा ऐसा कुछ मिला, और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सोचते हैं कि इनको ये कॉलेज पसंद नहीं है, और वैसे सिचुएशन में आपका होता है ऑटो स्लाइड अप। तो अगर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में भी मनपसंद कॉलेज नहीं मिला था, ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है, एडमिशन नहीं लेना है। जब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो ऑटो स्लाइड अप होगा, मतलब जो अभी आपको मिला है उसके ऊपर वाला मिलेगा, नीचे वाला नहीं, ठीक है। तो ये थर्ड मेरिट लिस्ट में भी ऑटो स्लाइड अप का काम चलेगा। इसके साथ आप आगे बात करते हैं उनके लिए जो कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे उनके लिए बात करते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम तो आया है लेकिन वो मनपसंद का नहीं मिल पाया है, और वो चॉइस पहला था। कहने का मतलब जब आप फॉर्म भरे तो उल्टा पुल्टा चॉइस कर दिया, मतलब पहले नंबर पे आप दे दिए, मान लेते हैं अरविंद महिला कॉलेज, ठीक है। और अरविंद महिला कॉलेज बेसिकली अब आपको लेना नहीं, लेकिन आपने ये पहले नंबर पे दे दिया था, और अगर आप एडमिशन पहले नंबर वाले कॉलेज में मिल जाने के बाद भी नहीं लेते तो आपको पता है आपका अगले मेरिट लिस्ट से नाम आपका हटा दिया जाता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम इनके लिए बात करते हैं, मतलब अगर आप नाम आपका आया, मतलब कहने का मतलब कह सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट चॉइस आपको मिल गया, फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद भी आप क्या करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको पता है आपका मेरिट लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। या फिर उनके लिए बात करते हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया था लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में कुछ मिस्टेक कर दिए थे, और जब अभी आप एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज वालों ने क्या कर दिया, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया, मतलब आपका एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया। या तीसरा ऐसा भी कुछ हो सकता है आपने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया हो, ये भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब किसी भी कारणवश से कह सकते हैं अगर आपका फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में एडमिशन नहीं हो पाया, नाम आने के बाद नहीं हुआ या फॉर्म अप्लाई नहीं किया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वैसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक मौका मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉट एडमिशन। क्या कहते हैं, स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन में क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन करने का मतलब जिस भी कॉलेज में आपको सीट खाली दिखता है डायरेक्ट जाकर के अप्लाई कीजिए, कॉलेज वाला मेरिट लिस्ट बनाएगा, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो डायरेक्ट एडमिशन होगा। मतलब उस टाइम फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। और ये कब काम होगा, ये जुलाई में काम होगा। और ये काम कब से स्टार्ट होगा, ये प्रोबेबल है 6 जुलाई के आसपास से ये काम क्या हो जाए, पाटलिपुत्रा में स्टार्ट हो जाए। तो 6 जुलाई के आसपास में स्पॉट एडमिशन पाटलिपुत्रा में आ रहा है। इसमें मौका क्या क्या मिलेगा, तो जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं उनको मौका मिलेगा, जो फॉर्म अप्लाई किए किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया उनको करेक्शन करने का मौका मिला है, कॉलेज चेंज करने का मौका मिलेगा। तो ये सारा मौका आपको स्पॉट एडमिशन में मिलता है। तो आपको अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको भी स्पॉट एडमिशन का इंतजार करना है, और जब स्पॉट एडमिशन आएगा तो इसको लेकर के कई सारे वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा जिसमें सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, तो लगातार चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा। बाकी किसी भी कॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एडमिशन टॉप से टॉप कॉलेज जैसे एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीडी, जेडी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना रहे तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एडमिशन के रिगार्डिंग फर्दर आप क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आने वाले अपडेट में, आने वाले फर्दर वीडियोज में, जिसमें आपको एडमिशन को लेकर के और भी ढेरों सारे अपडेट में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।